अच्छा दोस्तों, आइए हम सेक्शन 74 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 74 हमें क्या बताता है? सेक्शन 74 कंपनसेशन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनसेशन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, breach of contract where penalty stipulated, यहाँ पर पेनल्टी स्टिपुलेटेड की गई हो। यह है सेक्शन कौन सा? सेक्शन 74। एग्जांपल लेते हैं। ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। बी कौन है? बी है क्रेडिटर, ए है डेटर। ए को क्या करना था? इसने 1000 रुपए का लोन दिया हुआ है, 1000 रुपये का लोन दिया हुआ है मिस्टर बी ने मिस्टर ए को। ए has to pay 1000 in 2 installments। इसको 1000 रुपया जो है ना, वो 2 अकसात में जमा कराना था। 2 अकसात में मिस्टर बी के पास जमा कराना था। तो इसने क्या किया कि इसकी जो पहली किस्त आई, जब पहली इंस्टॉलमेंट आई तो इसने जमा नहीं कराया। ए did not deposit amount of 500, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट्स थी तो 1000 रुपया है, तो 2 इंस्टॉलमेंट जाहिर बात है कि कितने की होगी? 500 की होगी। तो मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी नाउ बी इज entitled to claim compensation 1000 रुपीज। मिस्टर बी जो है, अगर वो कंपनसेशन क्लेम करेगा तो भी 1000 रुपए की क्लेम करेगा। ये नहीं है कि लोन 1000 रुपए का दिया और कंपनसेशन 10,000 रुपए की क्लेम करे। यहाँ कोर्ट जो फिट समझे वो, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो यही बताता है कि जितना अमाउंट है कंपनसेशन उससे ज्यादा नहीं होगी। अगर अमाउंट 1000 का लोन दिया हुआ है और डिफॉल्ट हो गया, 500 रुपए टाइम पर नहीं दिए, तो कंपनसेशन जो होगी वो कंपनसेशन भी 1000 रुपया ही होगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इधर ही देखते हैं, थोड़ा स्पेस बचा हुआ है। ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। मिस्टर बी ने ए एक डॉक्टर है, मिस्टर ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि इफ ए प्रैक्टिस इन फैसलाबाद he will pay 5000 rupees to be। इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि अगर ए जो डॉक्टर है वो फैसलाबाद में प्रैक्टिस करेगा तो बी को 5000 रुपए जुर्माना देगा, कंपनसेशन देगा। इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है।
अब जो है मिस्टर ए इज प्रैक्टिसिंग इन फैसलाबाद, in Faisalabad. Now B is entitled for credit. अभी जब वो फैसलाबाद में प्रैक्टिस कर रहा है तो बी को कंपनसेशन देगा, वो कंपनसेशन जो एग्रीमेंट में लिखी हुई है 5,000, 5,000 से ऊपर नहीं होगा कंपनसेशन, 5,000 ही होगा। इसको रफ कर लें, फिर हम समझते हैं पेनल्टी स्पिरिटेड क्या है। हमारा दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए कि ये है मिस्टर ए या में ये है मिस्टर डेब्टर और ये है मिस्टर क्रेडिटर। 1,000 रुपए का लोन दिया हुआ है इसने, 1,000 रुपए का लोन। ये जो डेब्टर है इसने क्रेडिटर को एक बॉन्ड दिया, ये बॉन्ड दिया, कोई भी दिया, चेक दिया, मान लेंगे इसने चेक दिया 12% इंटरेस्ट के साथ, और ये कहा कि ये 6 मंथ्स में कैश हो जाएगा। 6 मंथ्स का उसने टाइम दिया कि भाई ये 6 मंथ्स में कैश हो जाएगा, और 6 मंथ्स में वो कैश नहीं हुआ बात। तो ये जो क्रेडिटर है ये इंटाइटल हो गया कंपनसेशन के लिए। क्लेम फॉर कंपनसेशन। अभी जिस दिन ये डिफॉल्ट हुआ, पहले इंटरेस्ट रेट क्या था, 12% था। जिस दिन ये डिफॉल्ट हुआ तो उस दिन से जो इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा 75%। 75% इंटरेस्ट रेट उसी दिन से लगाया जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्टेपुलेशन। इसे हम क्या कहेंगे, स्टेपुलेशन। स्टेपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। ये हो गया स्टेपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। जब ये डिफॉल्ट कर गया 6 महीने में, 6 महीने में इसको वो लोन देना था, 12% रेट पर देना था। अगर चेक ना भी देता, ऐसे एग्रीमेंट होता तो 12% जो है 12% इंटरेस्ट के साथ इसको 1,000 रुपया वापस करना था, लेकिन इसने 6 महीने में वापस नहीं किया। तो जब जिस दिन ये डिफॉल्ट हुआ 6 महीने के एक दिन से ही बाद इसका इंटरेस्ट रेट 75% बढ़ गया। इसे हम क्या कहेंगे, स्टेपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। ये हो गया स्टेपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। दोस्तों स्टेपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी का हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लें कि ये है एक फार्मर। ये कौन है, ये है एक फार्मर। ये कौन है, ये है मनी लेंडर।
ये है मनी लेंडर। फार्मर ने मनी लेंडर से कोई लोन लिया, सर्टेन अमाउंट लिया, सर्टेन लोन। मान लो कि इसने 100 रुपए का लोन लिया मनी लेंडर से, लोन या खाद वगैरह ले ली इससे। जो खाद है ना, खाद वो भी सूद पर लेते हैं। तो इसने फार्मर और इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुई, एग्रीमेंट हुई। फार्मर विल पे 10 mounts of grain, 10 mounts of grain in lieu of loan, 100 rupees। अभी इसमें एक कंडीशन लिखी गई, स्टिपुलेशन कंडीशन एक लिखी गई कि अगर ड्यू डेट पर ये ग्रेन देगा, लेकिन इसकी डेट भी ड्यू है, ड्यू डेट एक सर्टेन डेट इसने लिखी हुई है। तो एग्रीमेंट में ये लिखा गया कि इफ डेटर मीन्स फार्मर fails to provide 10 mounts of grain, then he will give 20 mounts grain। इन केस ऑफ फेल्यूर, ये क्या है? इन केस ऑफ फेल्यूर, इन केस ऑफ फेल्यूर। तो ये जो 20 माउंट्स हो गए, ये क्या हो गया? स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। तो ये स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी कि ये जो दो एग्जांपल हैं, ये इनसे आप समझ गए कि ये स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी क्या होती है। तो ये जो थे दो सेक्शंस, सेक्शन 73 और 74 चैप्टर 6 कॉन्सिक्वेंसेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये इंतहाई अहम सेक्शन है। आप इस वीडियो को देखो और ये एग्जांपल्स समझो, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो बुक है वो उठा के उसको भी आप पढ़ें, ताकि ये ज़हन में बैठ जाए कि जब ब्रीच होगा कॉन्ट्रैक्ट तो उसकी सूरत में कंपनसेशन कितनी होगी, और जो स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी क्या होता है, ये इस लेक्चर में हमने डिफाइन किया।